इस वीडियो में बात करूंगा आज आपसे यूआरएल्स के बारे में कि जेंगो में जो हम यूआरएल जनरेट करते हैं वो यूआरएल्स किस तरीके से काम करते हैं, उसके पीछे क्या फंक्शनलिटी है जो हमारी जेंगो के प्रोजेक्ट में काम करती है। इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पे मौजूद हूँ, मेरा जेंगो का प्रोजेक्ट रनिंग फॉर्म के अंदर है और मैं यहाँ पर आता हूँ और आप देखो मेरा इन्वायरमेंट भी एक्टिवेट है और प्रोजेक्ट भी रनिंग फॉर्म के अंदर है। मैं यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, प्रोजेक्ट रनिंग फॉर्म के अंदर है। सपोज मैं यहाँ पे एक यूआरएल जनरेट करता हूँ अबाउट का और मैंने यहाँ से एंटर किया इसको, तो मुझे वो कहता है पेज नॉट फाउंड। आपके पास जो अवेलेबल है इस वक्त वो सिर्फ एडमिन अवेलेबल है, बाकी अबाउट आपका मैच नहीं करता। मैं यहाँ से अपने वीएस कोड पे वापस जाता हूँ और ये url.py को आपने ओपन करना है। बेशक यहाँ से कंट्रोल पी लिख कर url.py यहाँ से ओपन कर लो, या फिर जो हमने ये स्टार्ट प्रोजेक्ट की कमांड से ये फोल्डर क्रिएट किया था इसमें setting.py के नीचे url.py लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से ओपन कर लो। अब आप देखो ये एडमिन यहाँ पे अवेलेबल है, वो हमें इसका कह रहा है कि आपके पास एक एडमिन अवेलेबल है, सिर्फ बाकी कोई और आपके पास पाथ अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ से आया, मैंने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, इसका सेकंड पार्ट मैंने यहाँ से खत्म कर दिया अभी, और यहाँ से मैंने स्लैश भी खत्म कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने अबाउट। ठीक है, मैंने यहाँ पे अबाउट लिख दिया। अब जब यहाँ से अबाउट हिट होगा तो वो अबाउट यहाँ पर आगे हिट होगा। अब इसके बाद हमने ये अपनी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करनी होती है। आगे कहाँ फॉरवर्ड करनी होती है, इस फाइल को यहाँ से सेव करो। अब देखो वो नीचे एरर दे रहा है कि एक मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट है और आगे व्यू का बता रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे व्यू की फंक्शनैलिटी आनी है और एक आर्गुमेंट मिसिंग है। अब यहाँ पर हमने जो फंक्शनैलिटी करनी है वो फंक्शनैलिटी जंप करेगी views.py की फाइल के ऊपर। मैं views.py की फाइल पे आता हूँ। अभी आप बिगनर हैं तो मैं इसको सिर्फ फंक्शन बेस लेके चलूंगा। अभी फंक्शन बेस से भी कर सकते हैं, क्लास बेस से भी कर सकते हैं, बट अभी सिर्फ फंक्शन बेस करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे DEF लिखता हूँ और यहाँ पर एक FUNC अंडरस्कोर अबाउट, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा के रिक्वेस्ट पास की अंदर। ये आपने ऐसे ही करना है और मैंने यहाँ पर एक कुछ भी प्रिंट करना है। ये एक मैंने फंक्शन बनाया है, मेरे पास कमांड है ये वाली, मैंने ये ऊपर फ्रॉम जेंगो HTTP से इंपोर्ट किया HTTP रिस्पॉन्स। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर मैं आता हूँ रिटर्न कंट्रोल वी HTTP रिस्पॉन्स और यहाँ ब्रैकेट्स लगा के कुछ भी एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, दिस इज अबाउट पेज टेक्स्ट। ठीक है, मैंने ये एक स्ट्रिंग पास कर दी यहाँ पर। इसको फाइल को जरूर सेव करना है, ऊपर डॉट आ रहा होगा, सेव नहीं करोगे अगर फाइल, ये फाइल सेव नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ तो अभी मेरी फाइल में एरर है। अब मैंने यहाँ पर वो अपना जो ये फंक्शन बनाया है views.py में, इसको वहां पर मैंने इंपोर्ट करना है। अब ये बात गौर से सुन लो, views.py की फाइल हमारे पास है my app views.py, वो यहाँ पर है, जबकि urls हमारा किधर है, डिफरेंट फोल्डर के अंदर है, माई प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर है। तो अब मैं ऊपर किस तरह इंपोर्ट करूंगा, मैं करूंगा फ्रॉम माई ऐप, उसने खुद ही दे दिया, ये माई ऐप की मेरी जो एप्लीकेशन थी नेम उसका है। आगे व्यूज को मैंने एंटर किया, यहाँ से मैं इंपोर्ट क्या करूंगा, फंक्शन जो अबाउट का मैंने बनाया है FUNC, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ से जो कंट्रोल C करना है और यहाँ पे कंट्रोल V करना है, ये मैंने फंक्शन यहाँ पे दे दिया। यहाँ पर कॉमा लगाकर आगे एक नेम भी आता है, यहाँ पर हम अबाउट अंडरस्कोर पेज समथिंग दे सकते हैं, बट इसका अभी आपके साथ काम नहीं है तो मैं इसको यहाँ से खत्म करके इसको लास्ट कॉमा को भी खत्म कर दूंगा। अभी आपका काम जो समझने के लिए बस इतना है, हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ से एरर खत्म हो गया, मैं यहाँ पर गया अपने क्रोम पर और यहाँ से मैंने अबाउट को रिफ्रेश किया। अब देखो दिस इज अबाउट पेज टेक्स्ट, ये वो वाली स्ट्रिंग है जो कि मैंने यहाँ पर टाइप की थी views.py की फाइल के अंदर, ये वाली टेक्स्ट आ गई है। अगर मैं इसको आगे से 1 2 3 भी करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, वहां जाके कंट्रोल शिफ्ट R करता हूँ, तो देखो ये 1 2 3 मेरे सामने आ गया। इस चीज ने कैसे वर्क किया मैं दोबारा समझा रहा हूँ। जब आपने अबाउट का ऊपर यूआरएल पास किया तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो हिट की इस अबाउट के ऊपर आके जो url.py की फाइल के अंदर है। यहाँ से इसने स्विच किया इसको इस फंक्शन अबाउट पर। अब ये अबाउट फंक्शन हमने कहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है, ये हमने माई ऐप के व्यू से इंपोर्ट किया हुआ है। अब वो यहाँ पर चला जाएगा माई ऐप के व्यूज के ऊपर, यहाँ पर मैं आ गया, ये फंक्शन वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके बाद इसने इस चीज को प्रिंट कर दिया जो कि इसके अंदर काम हो रहा था। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रिंट करता हूँ कुछ भी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग करके \n एक ये डाल देता हूँ कोई भी हिंट करके \n डाल दी, और यहाँ मैं कह देता हूँ इन अबाउट फंक्शन। ये जब हम कोडिंग करते हैं तो हम अपना कंपाइलर चेक कर रहे होते हैं कि हमारा कोड कहाँ कहाँ तक रन कर रहा है। मैं यहाँ इस पेज को दोबारा रिलोड करूंगा, ये देखो मेरे पास ये प्रिंटिंग हो गई यहाँ पे इन अबाउट फंक्शन। इसका मतलब है ये सारा काम मेरा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब मैं जो चीज़ आपको समझाने लगा हूँ, एक आपकी हेल्प के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी, वो यहाँ पर एक्सटेंशन में आओ और यहाँ पर लिखो पाइथन। ये पाइथन की जो फर्स्ट वाली आएगी आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। एक्सटेंशन आपने पाइथन की इंस्टॉल कर लिया, मैं बताता हूँ अभी आपको उसका फायदा क्या है आपके लिए। ये इंस्टॉल हो गई है, मैं url.py की फाइल पे वापस आता हूँ। अब देखो पहले ये सारे वाइट थे, अब ये सारे डिफरेंट कलर्स के ना चेंज हो गए हैं। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो ये एरो हैंड आ गया मेरे पास। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ
तो वो डायरेक्टली यहाँ से मेरा views.py की फाइल के ऊपर जंप कर गया। अब मैंने कहीं पे मूव करना है तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जंप कर जाऊंगा। तो ये चीज है, आप ये चीज सीख लो। मैंने व्यूज में डायरेक्ट जाना है, यहाँ से क्लिक करूंगा, व्यूज की फाइल में आ जाऊंगा डायरेक्ट। कंट्रोल प्रेस करके आपने क्लिक करना है इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, इसको एंटर करता हूँ। वो कहता है कॉन्टैक्ट का नहीं है आपके पास मौजूद, आपके पास सिर्फ एक एडमिन है और एक अबाउट है। मैं यहाँ से आया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, इसको मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट और मैंने इसका फंक्शन का नाम किया कॉन्टैक्ट। अब ये मुझे एरर दे रहा है यहाँ पे क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा व्यूज़ के अंदर, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको एंटर करके इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ से मैंने अबाउट का वर्ड कॉपी किया, जो चीज़ मैंने समझाई थी आपको, कंट्रोल डी और मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया यहाँ पे। तीनों जगह पर एक वक्त में चेंज कर दिया है मैंने, जो कि कोड में अवेलेबल था। यहाँ पर कंट्रोल एस किया, यहाँ पर आया, इसको मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल वी कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आके अबाउट के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूंगा तो वो अबाउट फंक्शन पे चला जाएगा। मैं वापस बैक फाइल में आता हूँ, मैंने आल टैब यूज किया बैक आने के लिए, यहाँ से मैंने क्लिक किया, इधर आ गया। तो ये आप सारी टेस्टिंग कर सकते हैं खुद। और अब मैं जब जाके ये कॉन्टैक्ट के फंक्शन को हिट करूंगा यहाँ से, तो ये देखो क्या आ गया, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज टेक्स्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रूट का हिट करता हूँ। पहले देखो, जब हमारे पास कोई भी एक यूआरएल जनरेट नहीं हुआ था तो वो हमें यहाँ पर जेंगो का डिफॉल्ट पेज दिखाता रहा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको ऑल्ट शिफ्ट नीचे वाली की दबाकर डुप्लीकेट करूँगा। इसका मैं यहाँ से अबाउट खत्म कर दूंगा और यहाँ से मैं करता हूँ इसको फंक्शन अंडरस्कोर होम, मतलब मेन फंक्शन, और इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैं आया, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पे मैंने एंटर करके इसको कंट्रोल वी किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर होम देना है जो मैंने पीछे प्रिंट किया, कंट्रोल डी होम। और मैं वापस बैक पीछे आया, मैंने इस फाइल को सेव किया, बट मैंने देखो इधर एरर आ रहा है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। अब ये देखो सेव हो गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर, इसको हिट करूंगा तो देखो वो किधर आ गया है, दिस इज होम पेज टेक्स्ट 1 2 3। अब यहाँ पर एक और चीज सीख लो, व्यूज की फाइल में हूँ, 1 2 3 फंक्शन अवेलेबल है यहाँ पे। मैंने इंपोर्ट कितने किए हुए हैं, 1 2 3 इंपोर्ट किए हुए हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सारे को खत्म करके यहाँ पर स्टार दे दूंगा, स्टार। वो पहले एरर दिया, जब मैंने स्टार दिया तो एरर खत्म हो गया। अब देखो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, दोबारा सारा काम कर रहा है क्योंकि इसने स्टार ने ये सारे फंक्शन वहां से ऑटोमेटिक गेट कर लिए हैं, क्योंकि ये नेम्स के फंक्शन ऑटोमेटिक यहाँ से लिंकिंग करके व्यूज के ऊपर जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये एडमिन में हमने स्लैश क्यों यूज की है और यहाँ पर कहीं पर स्लैश क्यों नहीं यूज की। यहाँ मैं लेता हूँ स्लैश एडमिन। जब मैंने स्लैश एडमिन को हिट किया तो वो देखो ऑलरेडी उसने बिल्ट इन बना दिया है लॉगिन नेक्स्ट एडमिन। तो इसीलिए ये हम स्लैश यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि ये आगे तक यूआरएल कंटिन्यू हो रहा है। लॉगिन का है, इसके बाद एडमिन का है, समथिंग डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा सारे आपको, जबकि इसके अंदर हमें फर्दर आगे कोई भी नहीं चाहिए। जो आज की वीडियो में हमने बात की है वो सारा यूआरएल्स के फ्लो के ऊपर बात की है। ये मैंने आपको यूआरएल समझाया है सिर्फ एक एप्लीकेशन। जब हमारी आगे एप्लीकेशन एक या एक से ज्यादा हो जाएंगी, लाइक 10 एप्लीकेशन हो जाएंगी, तब हम कोई और टेक्निक यूज करते हैं। वो टेक्निक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।